कुछ इश्यूज हैं जो भारत सरकार से संबंधित हैं, कुछ इश्यूज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ संबंधित हैं। भारत सरकार बहुत जल्दी में है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए अमेरिका के साथ, और इसी तरह हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हर रोज़ कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, सबसे ट्रेड के लिए कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं करें जी सदके, लेकिन हमारे इंटरेस्ट कौन बात करेगा, हमारे किसान के इंटरेस्ट कौन बात करेगा। वो जिस ढंग से जो हमें बातें आ रही हैं हमारे सामने, सरकार छुपा के करना चाहती है, बता नहीं रही लोगों को कि वो क्या समझौता करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में पहले जिससे लोग प्रभावित होंगे तो वो इश्यूज लोगों को बताने चाहिए। और जो समझौते होते हैं, कुछ देर आज से 10-15 साल पहले ऐसे समझौते हुआ करते थे। पहले पार्लियामेंट में डिबेट हुआ करती थी, अब पार्लियामेंट तो यूं ही होगी, सरकार किसी को बताती ही नहीं, चुप चुपीते कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार पता नहीं क्यों दुनिया के थानेदार के नीचे लग गई। ट्रंप साहब के वो जो कहते हैं वही करते हैं। वो कहते हैं रशिया से तेल नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना, वो कहते हैं ईरान से ये नहीं खरीदोगे नहीं खरीदोगे, वो अलाउ करते हैं, फिर बड़ा प्रचार करते हैं कि देखो जी 1 महीना दे दिया हमें तेल खरीदने के लिए। तो ऐसी सरकार जो चोरी से समझौता अगर उन्होंने कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसमें कृषि उत्पाद के लिए मार्केट खोल दी, तो यहाँ का किसान उसे compete नहीं कर पाएगा। वी हैव 86% फार्मर्स हैविंग लेस देन 5 एकर्स। तो वहाँ पे तो हज़ारों एकड़ के मालिक हैं, और वहाँ तो उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल का सब्सिडी का बजट होता है किसानों को जो कैश सब्सिडी देते। तो हम उनके साथ compete नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये तैयारी हो रही है। अगर सरकार नहीं करेगी तो धन्यवाद कर देंगे, अगर उन्होंने ऐसा कोई कर लिया तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। कितना समय मिला है आपको मोटरसाइकिल रैली में, क्योंकि आप मेमोरेंडम भी देने वाले हैं नहीं, अपने समय समय तो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए तय किया है, लेकिन आज जैसा मौसम है उस हिसाब से मैं खर्र से यहाँ तक 1 घंटे में पहुँचा हूँ। मोटरसाइकिल वाले तो और भी समय लगेगा। तो जो हमें उम्मीद थी कि 10:30 से शुरू हो जाएंगे, बारिश हुई है बहुत जगह तो लेट होंगे, तो 11:30 पौने 12 तक चलेंगे यहाँ से। तो आगे मोटरसाइकिल होंगे उसके पीछे, क्योंकि ये हमने सिर्फ 4 ज़िले जो नज़दीक हैं चंडीगढ़ के उनको बोला है मोटरसाइकिल पे लाने के लिए, बाकी सभी कारों पे आ रहे हैं। दूसरे एक सवाल और सर, पंजाब की अगर बात करें, एक मूवी आई है जो सतलुज, जिसको जो जगदीप सिंह खालड़ा के ऊपर की गई है, उसको हालांकि हटा दिया गया, बहुत जगह काफ़ी कंट्रोवर्सी में हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इतने समय से आप पंजाब को अच्छे से जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो किसान भी और हर तरीके से भी, उस समय जो हुआ था उस चीज़ को लेकर जो मूवी बनाई, कितना सही है इस मूवी को हटाना और कितना देखो, सच्चाई है? पंजाब के साथ हर जगह भारत सरकार का जहाँ भी मौका मिलता है उसको तो पंजाब को के तो खिलाफ करती है फैसला। वो एक काला दौर था जिसमें सरकार ने और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ज़्यादतियाँ की, ये फिल्म उसके बारे में है। अब तो ये घर घर पहुंच गई फिल्म, सरकार ने और अपना चेहरा नंगा किया है इसको बैन लगा के। अब हर आदमी को पता है कि उसमें क्या है, इसीलिए आप मेरे मेरे को सवाल कर रहे हो। तो ये अनफॉर्चुनेट है पंजाब के साथ ऐसा व्यवहार करना। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि जब हम दिल्ली जाते हैं किसी आंदोलन के लिए, तो अब ये अम्बाला, हम हरियाणा वाले अम्बाला नहीं निकलने देते। इसी एशियाड के मौके में भजन लाल चीफ मिनिस्टर थे, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, जो हमारे फौजी अफसर भी गए उनको भी अम्बाला से जलील करके वापस कर दिया। और ऐसे ही अभी एक आंदोलन हमारे साथियों ने किया, किसने अधिकार दिया जी सरकार को बैरिकेड, ऐसे सीमेंटेड बैरिकेड लगाने का? कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी को पीसफुल मूवमेंट करने का अधिकार है। हमारी राजधानी है, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करने का हमें अधिकार है। तो अगर हमें हरियाणा से आगे नहीं जाने देंगे, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि पंजाब के लोगों को हरियाणा के बॉर्डर्स रोक के पूछना चाहिए क्या हम इस देश के वासी हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है अगर हम अपनी कैपिटल में नहीं जा सकते। ये चंडीगढ़ हमारी कैपिटल है, हथियाली भारत सरकार ने यूटी बना दिया। जब रीऑर्गेनाइजेशन होती है, एक असूल है, जो पेरेंट स्टेट होती है उसको राजधानी मिलती है, बाकी स्टेट्स अपनी बनाती है। हिमाचल को अब हमने अपनी राजधानी शिमला दे दी,
हरियाणा वाले वाले बना नहीं सके, तो वो पॉलिटिकली हमारे सर पे बिठाए हुए हैं। और हम जब यहाँ आते हैं तो लो इनसे परमिशन लो, हम अपनी राजधानी में नहीं आ सकते, इससे बुरा और क्या होगा। तो बहुत सी बातें हैं जो कोई भी रूल करता है सेंटर में, पंजाब से पता नहीं क्यों उसे नफरत हो जाती है।